और वहीं इस बीच जानकारी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले में थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। यौन उत्पीड़न के मामले में जज जितेंद्र कुमार सुनाएंगे फैसला। तो जायका हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, तो अब से कुछ ही देर में यह फैसला सामने आ सकता है। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को यह फैसला अपने पास सुरक्षित रखा था। यौन उत्पीड़न मामले में जायका और जज जितेंद्र कुमार यह फैसला सुनाएंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले में थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। यहां बता दें कि हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को सुरक्षित रखा था यह फैसला। तो वहीं यौन उत्पीड़न के मामले में जज जितेंद्र कुमार जो कि फैसला सुनाएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट सुनाएगा यह फैसला। यौन उत्पीड़न के मामले में जज जितेंद्र कुमार अपना फैसला सुनाएंगे। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को यह सुरक्षित फैसला रखा था, जो कि कुछ ही देर में आ सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, देखिए जायका और अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा ये मामला, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि इस थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, 3:45 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में जो अग्रिम जमानत याचिका थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, उस पर अपना फैसला सुनाएगी। और बेहद अहम फैसला होगा, क्योंकि अगर उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो जो बटुक थे उनके यौन शोषण के मामले में पुलिस को ये अधिकार होगा कि वो उनको गिरफ्तार कर सकें। और अगर उनको अग्रिम जमानत मिल जाती है तो इस मामले की चार्जशीट फाइल होने तक अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। और 27 फरवरी को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व किया था, तो कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोर्ट इस मामले में अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद से कहा था कि वो जांच में सहयोग करें। और आज का फैसला बेहद अहम है, क्योंकि अगर आज उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो एक तरह से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक जाएगी। और अगर अग्रिम जमानत मिल जाती है तो कह सकते हैं कि जब तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच पूरी करके चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश नहीं कर देती तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। सुशांत, देखिए जायका और ये पूरा मामला, तो हालांकि जानकारी ये भी कि कुछ समय में फैसला आ सकता है। इसके साथ ही देखिए ये माहौल पूरा राजनीतिक होता हुआ नजर आया था। तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई थी, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, पक्ष या विपक्ष हो, दोनों तरफ से ही रिएक्शंस आए थे। पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जो लखनऊ की यात्रा थी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सेना लॉन्च की, चतुरंगिणी सेना, इसमें भी कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन है वो दिखाई दिए। और साथ ही जब लखनऊ वो गए थे तो वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे वो उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो है वो नज़र आया था लखनऊ में भी। और लगातार सत्ता पक्ष ये आरोप भी लगाता रहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा ये लखनऊ से लेकर के यहाँ तक का आंदोलन है, ये पॉलिटिकली पूरी तरीके से प्रमोटेड है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसके पीछे रहा है। हालांकि इस बात से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार इनकार करते रहे हैं। उनका ये कहना रहा है कि वो किसी पार्टी दल से जुड़े नहीं हैं। पर जिस तरीके से विपक्ष के सारे नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखाई दिए थे मंच पर भी और लगातार उनकी यात्रा के दौरान भी, तो ये बात बिल्कुल ये साफ हो गई थी कि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से इसमें इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल चीज़ें जो है इसमें शामिल की गई हैं। और सत्ता पक्ष ने ये खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए लगातार बीजेपी पर हमला करने की फिराक में है और कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए विपक्ष जो है स्वामी जी के साथ खड़ा है। अब जहां तक रही बात इस अग्रिम जमानत की, तो जब अग्रिम जमानत से पहले कोर्ट ने इनको राहत दी थी कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो उसके बाद ये तय हुआ था कि जब इस डेट को सुनवाई होगी तो उस दिन जो अग्रिम जमानत पर जब फैसला आएगा,
अगर अग्रिम जमानत मिल जाती है तो उनके लिए राहत की बात होगी। और जैसे कि हमारे सहयोगी मानवेंद्र बता रहे थे, अगर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो उनके ऊपर कभी भी गिरफ्तारी की जो तलवार है लटक रही है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अब फैसला निर्भर करता है कोर्ट का फैसला किस तरीके से आता है, क्या अग्रिम जमानत स्वीकार होती है या फिर अग्रिम जमानत जो है रद्द कर दी जाती है। तो उसके बाद पुलिस के पाले में गेंद होगी कि पुलिस उन्हें कब गिरफ्तार करती है या फिर जांच के लिए तलब करती है। जो फैसला आना है वो तो जरूर आपसे कुछ ही देर में सामने आ जाएगा, मगर यहाँ पर मैं समझना चाह रहा हूँ, खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने भी ये साफ कहा था कि उनकी जो यात्रा है उसको प्रभावित करने के लिए पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। ऐसे में ये मामला कितना बड़ा बनता हुआ नजर आया, और क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष तमाम चीजों का जिक्र भी आपने किया, सबने अपने अपने तरीके से इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी थी और तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती हुई नजर आई। देखिए, यात्रा तो उनकी पूरी हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान कहीं पर भी उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए थे कि सत्ता पक्ष द्वारा उन्हें रोका जाएगा या उन्हें यात्रा करने नहीं दी जाएगी, तो उनकी यात्रा पूरी हुई, कहीं न कहीं से कोई रोक टोक तो हुई नहीं। और उन्होंने लखनऊ में यात्रा भी की। इस दौरान उन्होंने जो विपक्षी दल के नेता थे उनसे मुलाकात भी की, चाहे अजय राय हों, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हों, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई। और उनकी इस यात्रा के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और सपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। खुद जब ये मामला चल रहा था तो उस दौरान इनके आश्रम में भी भारी संख्या में कांग्रेस और सपा के लोग भी थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पॉलिटिकली ये इफेक्टेड नहीं हुआ। हालांकि यात्रा उनकी पूरी हुई, यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। अब वो चतुरंगिणी सेना का गठन कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम सेना बनाएंगे जिसमें 2,17,000 सेना में लोग होंगे, जो कि आने वाले यानी कि 2027 में जो माघ मेला होगा उसके मौनी अमावस्या के दिन लॉन्च करेंगे। ये बातें सब उन्होंने कही थी और उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये पूरा मामला कोर्ट में है और उनको न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, गलत है। हालांकि अब पूरे इस मामले पर अग्रिम जमानत पर इसलिए निगाहें टिकी हुई है कि अग्रिम जमानत के बाद अब ये रुख साफ हो जाएगा कि पुलिस जो है वो क्या करने वाली है। देखिए, अग्रिम जमानत अगर मिल जाती है तो जाहिर सी बात है चार्जशीट तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और चार्जशीट तक इनसे पूछताछ जरूर हो सकती है। पर कुल मिलाकर के नजर आज आने वाले फैसले पर सभी की बनी हुई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास भी लौटेंगे। मानवेंद्र, देखिए जिस तरीके से खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बात को रखा था कि उनकी यात्रा को प्रभावित करने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, अब वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आया और उनकी यात्रा पूरी हुई है। तस्वीरें बहुत कुछ राजनीति में बोलती हैं और वो तस्वीरें क्या कुछ कहती हुई नजर आई वो भी हमने आपने देखा। अब आज का फैसला इसी लिहाज से कई मायनों में अहम साबित होगा कि आखिर कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणियां, क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। जी बिल्कुल, बेहद अहम है ये फैसला। इससे एक तरह से इस पूरे केस का भविष्य तय होगा। अगर इस पूरे मामले पर कोर्ट का जो रुख होगा उसके हिसाब से ही आगे जो उनकी गिरफ्तारी या उनको गिरफ्तार नहीं करना है। अब अगर कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है तो उसके बाद गेंद सरकार के पाले में होगी। सरकार के पास ये पावर होगी कि उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि जो पूरी जांच है वो लगातार जारी है और इस पूरे मामले में जिस तरह से सियासत हुई थी, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके एक शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, इस मामले में बेवजह से उनको घसीटा जा रहा है, सियासत हो रही है और इसी बहाने कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों के अपमान का मुद्दा भी उठाया गया था और इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। और जिस तरह से उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव ने उनसे पहुंच करके लखनऊ में जब उनकी सभा थी वहां पर मुलाकात की थी, अजय राय उनसे मिलने गए थे, वाराणसी में उनसे लगातार मिलने जाते रहे हैं और उसके बाद तमाम ऐसे विषय थे जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने भी एक तरह से जो विपक्ष का स्टैंड था उसका समर्थन किया था। भले ही वो वाराणसी में जो नाव पर जो धावत हुई थी उसको लेकर के उन्होंने कहा था उसमें कुछ गलत नहीं है। तो एक तरह से बिल्कुल एक और मामले देखिए जहां तमाम तस्वीरें सामने आई थी तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने आरोप चस्पा करने की कोशिश की गई कि उनकी यात्रा को प्रभावित किया जाएगा और तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी उस तरीके से चिपकती हुई नजर नहीं आई और ऐसे में अब पूरी तरीके से निगाहें कोर्ट के आने वाले फैसले पर बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका भी और सुशांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।